जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे बड़ी बात, आप सभी को सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी कष्ट करते हैं। और मैंने जो वीडियो डाला था नौकरी तक पे और मैंने सुबह में कहा था कि आप बताइएगा कि चूँकि बहुत सारे लोग डिग्री ले चुके हैं, शिक्षक भी बन चुके हैं या आज से 10 साल पहले बने हो या अभी बीपीएससी टीआरई 1 में बने हो या टीआरई 2 में बने हो या टीआरई 3 में बनने वाले हैं, उनके लिए में भी खतरे की घंटी है। क्यों है भाई? डिग्री को लेके, चूँकि आपका डिग्री का जाँच चल रहा है और अभी फ़िलहाल नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके उनका ऑलरेडी काउंसलिंग चल रहा है। अब उनको बाहर भी किया जा रहा है, लगभग 6 जिला से ऐसे-ऐसे शिक्षक सामने आए हैं, जिनका डिग्री अमान्य है। यानी पैसे के बल पे बीएड का डिग्री ले चुके थे या डीएलएड का डिग्री लेके और बिहार के शिक्षकों में बहाल हो गए। तो सबसे पहले आप सभी ने कहा, ऐसे कॉलेज कौन-कौन से हैं? मैं बता दूँ, ये लेटर बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा 2018 में ही लिस्ट जारी कर दिया गया था कि 112 कॉलेज ऐसे हैं, जहाँ से आप अगर डिग्री लिए हुए हैं और उस पे बहाल शिक्षक है, तो फर्जी माने जाएँगे, अमान्य माने जाएँगे और आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है, सावधान हो जाएँ, बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो बहाल हुए हैं, क्योंकि उनका भी डिग्री का सत्यापन होगा और अदर स्टेट से भी आए हैं हमारे साथी। तो यूपी के भी कुछ कॉलेज है, कुछ उत्तराखंड के कॉलेज है, उस लिस्ट में दिल्ली के भी कुछ कॉलेज का नाम है। तो वहाँ से कहीं आपने तो डिग्री तो नहीं लिया। अगर वो डिग्री लेके बीपीएससी में बहाल हुए हैं, तो आप सावधान हो जाएँ और आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपके पास कोई चारा नहीं है। मैं कहेंगे ये वीडियो लंबा होगा, मैं फिर बोल दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 112 कॉलेज का नाम ले लूँ, जो आपके ज़ेहन में हो जाए, याद हो जाए और अपनी डिग्री का भी जाँच कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ से घर बैठे बीएड की डिग्री ले लेते हैं। ये आपको पता होगा, ये मैं भी जानता हूँ और ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उस कॉलेज का नाम इस लिस्ट में तो नहीं है? तो वही सारी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। कहीं आपका डीएलएड या बीएड की डिग्री या कहें मैट्रिक, इंटर जब आप अदर स्टेट से किए हैं, तो कहीं फर्जी तो नहीं है? सामान्य शिक्षण संस्थान जिसको मान्यता बिहार सरकार नहीं देती है और आपको इसके आधार पे आप टीचर नहीं बन सकते हैं, बन भी गए तो बाहर कर दिया जाएगा और आप क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र तो नहीं हो ऐसा? तो आप बने गए वीडियो में, धीरज रखें, घबराएँ नहीं। ये लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट है, इसको मैं शॉर्टकट में दिखाए हैं। टोटल 1 से लेके 112 कॉलेज का इसमें नाम है और ये लेटर हम फिर बोल दें 2018 का है। आज आपको न्यूज़ में वायरल हो रहा है, सभी लोग बता रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ के द्वारा औरंगाबाद के जो डीपीओ उस समय थे, 2018 का ये लेटर है ना? उसका आज वायरल हो गया। हमारे पास पहले भी था, लेकिन मैंने इसीलिए कमेंट में कहा था सुबह वाला वीडियो में आप बताइएगा, तो हम वीडियो बना देंगे। 112 कॉलेज का ये लास्ट पेज में ये साइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो आप बने रहें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, पहले यहाँ से हम स्टार्टिंग से लेते हैं, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो यूट्यूब में आप प्लीज़ आप पढ़े-लिखे हैं, यहाँ पे क्वालिटी का सेक्शन है, क्वालिटी बढ़ा के आप 720p कर लीजिएगा, जिससे कि आपको दिखेगा। चलिए स्टार्ट करें। दिखाई देगा? नहीं देगा, ये बोलिएगा सर। अब दिखाई देगा। दिखाई देगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिएगा। हो सके तो हम सभी का नाम लेने का प्रयास करेंगे, वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं। आप अपना देख लीजिएगा। पहला स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखिए। शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा प्राप्त अमान्य शिक्षण संस्थान की सूची। अमान्य क्या है? इसको मान्यता नहीं है। इस कॉलेज से अगर आपने डिग्री लिया है और शिक्षक भी बन चुके हैं, तो भी आपके जब सत्यापन होता है डिग्री का, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहला संस्थान है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। ये कॉलेज है मद्रास में। हमारे साथी को मद्रास से अगर बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 या 2 में टीचर बने हैं, अगर डिग्री आपकी यहाँ की है, तो टीचर बनने के बाद भी आपको मद्रास भेज दिया जाएगा और आपकी नौकरी चली जाएगी। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अमान्य। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा के। दूसरा देखिए, गांधी विद्यापीठ प्रयाग उत्तर प्रदेश, हमारे जो भी भाई-बहन जो शिक्षक बने हैं उत्तर प्रदेश प्रयाग से, इस कॉलेज से गांधी विद्यापीठ प्रयाग या आपके जान-पहचान में भी कोई डिग्री लिया है या खरीद के लिया है, तो वो भी अमान्य की कैटेगरी में है और वो शिक्षक बनने के बाद भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। आगे देखिए, तीसरा कॉलेज देखिए,
गांधी विद्यापीठ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक और कॉलेज है जो इलाहाबाद में है, उनको भी अमान्य कर दिया गया है। सामने देखिए, यहाँ लिस्टिंग है अमान्य का। चौथा देखिए क्या है, आरजी पॉलिटेक्निक नई दिल्ली, नई दिल्ली में कॉलेज है आरजी पॉलिटेक्निक, उसको भी अमान्य माना गया है। ध्यान से सुनते जाइएगा। गोवा, कुछ साथी गोवा से भी बिहार में बीपीएससी में शिक्षक बने होंगे। अगर यहाँ से डिग्री लेके बने हैं तो जांच में आपको बाहर कर दिया जाएगा। जेवियर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गोवा। एक कॉलेज हमारे दरभंगा बिहार का भी है, चूंकि हम दरभंगा से हैं तो मुझे पता है। एस वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज दरभंगा बिहार। अगर यहाँ से भी किसी ने डिग्री लिया है किसी भी प्रकार का, मैट्रिक इंटर, यही नहीं कि बीएड की डीएलएड, कोई भी डिग्री लिया है, उस आधार पे अगर आप शिक्षक बने हैं या किसी नौकरी में गए तो आप बाहर का रास्ता दिखा दिए जाएंगे। आगे देखिए, कोलकाता सिस्टर निवेदिता कॉलेज कोलकाता, कोलकाता के साथ ही अगर इससे अगर किए हैं तो वो भी अमान्य है। गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, इलाहाबाद का ज्यादा फर्जी कॉलेज आया है, बिहार सरकार इसको अमान्य मानता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाले सावधान हो जाए, अगर बिहार में खासकर शिक्षक बने हैं और इस कॉलेज से डिग्री लेके आए हैं या मैट्रिक इंटर बीएड डीएलएड किसी भी प्रकार की डिग्री, तो आपको अमान्य माना जाएगा। देखिए, गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद यहाँ लिखा हुआ है, प्रशासन द्वारा छापा मारे जाने के बाद संस्थान को बंद कर दिया गया। ये भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का ये भी अमान्य है। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी संदिग्ध के घेरे में, इसको भी अमान्य माना गया है। इसके बाद सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिहार शरीफ नालंदा, नालंदा से अगर कोई डिग्री लिए वो भी अमान्य है। इसके बाद 13वां नंबर पे देखिएगा, मंदार विद्यापीठ, जो मंदार से अगर यहाँ से आपने मैट्रिक इंटरमीडिएट या बीए की डिग्री ली है तो सभी अमान्य की डिग्री में है। चौथा हिंदी विद्यापीठ देवघर, झारखंड से कोई है और यहाँ से डिग्री लिए हैं तो उनको भी प्रवेशिका मैट्रिक, ये भी आपको अमान्य की कैटेगरी में है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, आप देख सकते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, हिंदी विश्वविद्यालय, अगर ये सब डिग्री लेके आए हैं तो आप अमान्य में आते हैं और आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। समझ गए बात हम क्या बोल रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देगा आप लोग, हम इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, हरिद्वार के भी कॉलेज है, अगर यहाँ से किए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के कोई साथी अगर यहाँ से डिग्री लिए तो वो भी आपको फर्जीवाड़ा का शिकायत होंगे और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। समझ गए ना? देखिए वीडियो लंबा होगा आपके लिए, ध्यान से सुनते जाइए। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ से जो भी है 7वां नंबर पे है। हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद से कोई डिग्री लिए हैं मैट्रिक इंटर, उनको भी अमान्य माना जाएगा। प्रयाग महिला विद्यापीठ, ये भी इलाहाबाद में है। वर्धा का एक कॉलेज है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अगर यहाँ से आपने डिग्री लेके शिक्षक बने बिहार में तो ये भी फर्जी है, अमान्य है बिहार सरकार की नज़र में और आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। आसाम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति गुवाहाटी, यानी असम के इस कॉलेज से अगर किसी ने डिग्री लेके बिहार में बने हैं तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, ये भी फर्जी में आता है बिहार सरकार के लिए। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई से, फिर महाराष्ट्र भाषा सभा पूना से किए हैं। मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल से, ये भी फर्जी है। मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बेंगलोर से डिग्री लेके आए हैं तो ये सब अमान्य है, अमान्य। ये अभी मैंने नाम लिया 25 का, अभी 3 पेज और बाकी है तो आप सभी ध्यान से बने गए। 25 का मैंने नाम लिया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो आप अगर यहाँ से डिग्री लिए हैं तो सावधान हो जाए, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं 26वां पे। 26वां, इसमें 26 से लेके 54 कॉलेज है, धीरे धीरे हम लेके चलेंगे। चलिए दिखाई देगा, ध्यान से क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 26वें नंबर पे आपको है, 26वें नंबर पे आपको है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। यहाँ से अगर आपने मैट्रिक की डिग्री ली है या इंटरमीडिएट, सब अमान्य है बिहार सरकार में। इसके बाद काशी विद्यापीठ से अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट किया है तो ये भी आपके लिए बिहार सरकार में अमान्य है। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से अगर डिग्री लिया है ये भी अमान्य है। हिंदुस्तानी प्रचार सभा बम्बई से डिग्री लेके बिहार में शिक्षक बने हैं, ये भी अमान्य है। कोई त्रिवेंद्रम से लिए है, केरल हिंदी प्रचार सभा, केरल हिंदी प्रचार सभा जो यूनिवर्सिटी अगर यहाँ से लिए तो ये भी फर्जी है। अब चलते हैं बेंगलोर में कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, अगर यहाँ से लिए ये भी फर्जी है। कर्नाटका महिला हिंदी हिंदी सेवा समिति बेंगलोर, ये भी फर्जी है।
उड़ीसा राष्ट्र परिषद पूरी, तो हमारे उड़ीसा से अगर शिक्षक बने हैं बिहार में बीपीएससी के माध्यम से तो अपने डिग्री का जाँच कर लें। इसके बाद 34वें नंबर पे सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट, अगर यहाँ से डिग्री लेके बने हैं तो ये भी अमान्य है बिहार सरकार में। 35वें नंबर पे है प्रयास महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, ज़्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज से है। तो हमारे जो भी उत्तर प्रदेश से भाई-बहन जो बिहार में शिक्षक बने हैं, संभल जाएँ, अपनी डिग्री का जाँच कर लें, देख लें कहीं इस यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री तो नहीं है, नहीं तो बिहार सरकार इसको अमान्य मानती है और इस आधार पे आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चलिए, 36वें नंबर पे चलते हैं। 36वें नंबर पे चलते हैं, ध्यान से बने रहें। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा है, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, बस आपका भविष्य चाहिए, चूँकि आपको सतर्क करना ये मेरा हमेशा काम रहा है। 36वें नंबर पे मिज़ोरम हिंदी प्रचार सभा आइजोल, अगर कोई आइजोल से इस यहाँ से डिग्री ली है, तो दिक्कत का सबब करना पड़ेगा। बम्बई हिंदी सभा प्रचार दादर, अगर यहाँ से डिग्री ली है, तो ये भी दिक्कत का सबब है। बेलगांव विभागीय हिंदी सेवा शिक्षण समिति हुबली कर्नाटक से लिए हैं, तो ये भी दिक्कत का सबब है। हिंदी शिक्षा समिति कटक उड़ीसा से लेके बिहार बने हैं, ये भी दिक्कत है। हिंदी प्रचार प्रसार जयपुर, जयपुर से अगर इस संस्थान से डिग्री लिए राजस्थान से, हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान से डिग्री लिए तो अमान्य है बिहार सरकार में। 41वें नंबर पे आता है अखिल भारतीय हिंदी परिषद आगरा, अगर इस जगह से आपने डिग्री लिया आगरा के इस कॉलेज से, तो आपके लिए दिक्कत का सबब है। असम राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद, ये भी आपको दिक्कत है। गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन से लिए हैं, ये भी अमान्य है। अखिल भारतीय माननीय शिक्षा परिषद नई दिल्ली, नई दिल्ली का इस कॉलेज से लिए तो दिक्कत है। दून इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लिए ये भी दिक्कत है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस ये भी बंद हो चुका है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी रायपुर, अगर यहाँ से लिए हैं, अगर यहाँ की डिग्री आपके पास है, तो भी दिक्कत का सबब है। अब चलते हैं 48वें नंबर पे नॉर्थ बंगाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सुरजापुर बंगाल, इस जगह से भी लिए तो ये भी कॉलेज बंद है। मंगल, और भविष्य में अगर डिग्री लेने वाले हैं, तो इस जगह से भी मत लीजिएगा। देखिए कुछ कॉलेज यहाँ लिख दिया गया बंद है, आपको पैसे के बल पे बोलेगा हम यहाँ से करवा देंगे, तो गलत डिग्री दे देगा, आपका पैसा बर्बाद होगा और भविष्य में आपके लिए दिक्कत है। मंगल राम विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ये भी फर्जी कॉलेज में आता है। इसके बाद रविंदर विश्व विद्यापीठ नई दिल्ली में एक ऐसा कॉलेज है, जो संस्थाई नहीं है और पेपर के माध्यम से चल रहा है, यानी फर्जीवाड़ा होगा, तो सावधान हो जाए भविष्य के लिए भी। किसी को कोई अगर डिग्री बोल रहा है कि दिल्ली से हम दिलवा देंगे रविंदर विश्व विद्यापीठ से, तो मत लीजिएगा। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, ये भी कोई संस्था नहीं है। अब किसके नाम से है? बाबा रामदेव के नाम से सुनते हैं, लेकिन ऐसा आता है नहीं। ये भी कोई संस्था नहीं है। अगर कोई आपको डिग्री दिलाने की बात करता है या आप डिग्री ले चुके हैं कहीं बहाल है, तो आपकी दिक्कत हो जाएगा। वीटीसी एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये भी कोई संस्था नहीं है। इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद दिल्ली में ही है, ये भी कोई संस्था है ही नहीं, सब फर्जीवाड़ा है। अखिल भारतीय सीनियर शिक्षा संस्थान दिल्ली, ये भी कोई संस्था नहीं है। अगर यहाँ से डिग्री है तो आपका फर्जी है, अमान्य है और आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तो सावधान हो जाए जो भी हमारे बीपीएससी में बहाल शिक्षक है, अगर यहाँ से आपने डिग्री लिया है तो आपके लिए दिक्कत का सबब होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना होगा आपको काम आ जाएगा। 35 से लेके यहाँ तक 54 तक, है ना? तो उत्तर प्रदेश का ज़्यादा इसमें नाम आ रहा है, तो आप सभी देखिए। चलिए, अब आगे चलें। अब चलते हैं 55 पे, इसके बाद एक और पेज है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम जल्दीबाजी में चल गए। इसको ज़ूम करते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, 55 नंबर पे कॉलेज कौन है भैया? नेहरू शिक्षा परिषद नई दिल्ली में, ये भी कोई संस्थान नहीं है। यानी संस्थान का पता नहीं तो आपने डिग्री कैसे लिया? और कहीं बहाल कैसे हुए? किसी भी विभाग में। और बिहार में अभी बीपीएससी से बहाल शिक्षक फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है, ये आपको भी पता है। यही फर्जीवाड़ा है। डॉक्यूमेंट डीबी सही से जाँच नहीं हुआ, लेकिन अब जाँच होगा तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे संस्थान से ना लें, चूँकि बंद है ये। 56 नंबर पे अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान नई दिल्ली का ही है, ये भी कोई संस्था नहीं है। 57 नंबर पे ऑल इंडिया अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन नई दिल्ली, इसमें भी देखिए एनटीटी पटना द्वारा संचालित प्रमाण पत्र शिक्षक नियोजन योग्य नहीं है। यानी कोई लोग बोलता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स हम दिलवा देंगे और कुछ यहाँ से करवा रहा है, इस यूनिवर्सिटी से, ऑल इंडिया अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन नई दिल्ली से। तो इसको भी बिहार सरकार अमान्य मानता है और आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्लीज़ अगर आप जल्दीबाजी में कहीं डिग्री खरीद रहे हैं, बीएड, डीएलएड या कुछ भी का वगैरह-वगैरह, तो आप सतर्क हो जाएँ, यूनिवर्सिटी का नाम देख लें। हम बोल के चिल्ला के बोल रहे हैं, पूरे भारत में
भारत के कुछ यूनिवर्सिटी को जो बिहार सरकार, बिहार का शिक्षा विभाग इसको अमान्य माना है, उस वहाँ से लीजिएगा तो आप फर्जी होंगे और आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तो सावधान और सतर्क हो जाएँ। इसीलिए वीडियो देख लीजिए, अपने लिए देखिए, मेरे लिए नहीं। हसन एजुकेशन फॉर फरेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में ही है, ये भी कोई संस्थान नहीं है, यहाँ से भी मत कीजिएगा। आरजी पॉलिटेक्निक नई दिल्ली, ये भी कोई संस्था नहीं है। ऑल आसाम स्कूल टीचर एसोसिएशन बीटीसी, ये भी कोई संस्था नहीं है। यहाँ तक जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोई संस्था है ही नहीं। देख लीजिए ना, इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट ईवाईई दिल्ली में ही है, जेवियर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गोवा, भगत फिजिकल कॉलेज मंगलपुर दक्षिण में है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हिसार में, एम मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल। अगर यहाँ से आपने बीएड या डीएलएड की डिग्री लिए हैं, तो आप टीचर बनने के बाद भी आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत दुखद बात है आपके लिए और सही भी है। आपने क्यों नहीं पता लगाया? इसके बाद निवेदिता टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बैरकपुर में, ये भी आपका कोई संस्थान नहीं है। नॉर्थ 24 परगना प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट्स कलकत्ता का ही है, ये भी कोई संस्था नहीं है। तो सतर्क हो जाएँ, भविष्य में अपने परिवार के किसी सदस्य का ऐसे-ऐसे यूनिवर्सिटी से मत करवाएँ बीएड डीएलएड, जल्दीबाजी में आप फँसेंगे। सुगमाला सुगमाला म्यूजिकल कॉलेज मंडलापारा नॉर्थ परगना, ये भी नहीं है। शिक्षा गंगा प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हल्दरपारा लाइन शिवपुर हाबड़ा में ही है, ये भी कोई संस्था नहीं है। रामकृष्ण इंस्टीट्यूट्स 132 कालीघाट रोड कलकत्ता, कलकत्ता का ये यूनिवर्सिटी, ये भी कोई संस्था नहीं है बिहार सरकार की नज़र में। रामकृष्ण शारदा मंदिर प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कलकत्ता, ये भी कोई संस्था नहीं है। ये सब संस्था नहीं है। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन शारदा मंदिर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यूनिट 1 बिगलापुर, बगान बोरिया साउथ परगना कलकत्ता, ये भी नहीं है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में, ये भी कोई संस्था नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदी संस्कृत विद्यापीठ सह शैक्षणिक प्रशैक्षणिक संस्थान, जो कि आप बेगूसराय, कोई अगर बेगूसराय से अगर कोई जगह होगा, अगर यहाँ से इस यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई भी कुछ डिग्री लिया है, तो ये मान्यता प्राप्त नहीं है। तो सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। चलिए आगे बढ़ें। पचहत्तरवें नंबर पे चलते हैं सर। 75वें नंबर पे कौन कॉलेज है? 112 कॉलेज का लिस्ट है, मैं पूरे नाम लूँगा, वादा किया हूँ, वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो। आप इतना इंतज़ार कीजिए, कहीं आपका किसी न किसी का तो यहाँ से डिग्री होगा ही। 75वें नंबर पे नेशनल उर्दू प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय मधुबनी, जो हमारे मधुबनी हमारे दरभंगा के बगल में है। अगर इस कॉलेज से अगर आपने शिक्षक बाद डिग्री लिया है, तो यह स्वीकृति समाप्त हो गई है। अगर आप भविष्य में भी लेने वाले हैं, तो फर्जी के शिकार हो जाएँगे। 76वें नंबर पे मिलिया सर सैयद प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रामबाग पूर्णिया में जो कॉलेज है, उसको भी 1999 के इतना की समाप्त कर दिया गया है। ये सब खत्म है, यहाँ से डिग्री मत लीजिएगा। राजकीय ख्वाजा ख्वाजा शहीद हुसैन प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय कटिहार, ये भी कॉलेज खत्म है। 78 में स्वामी दयानंद आर्य प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जहानाबाद, ये भी फर्जी है। 79 नंबर राजकीय इस्लामिया इस्लामिया प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पटना के फुलवारी शरीफ में है, ये भी खत्म है। 80 नंबर पे देखिए, राजकीय स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अमनौर सारण में है, ये भी अमान्य है। राजकीय भगवान बुद्ध प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बजरिया सिवान में ही है। ये सब क्या है? अमान्य है बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। तो यहाँ से डिग्री है तो दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जानकारी सही समय पे आपको सावधान करने के लिए हम दे रहे हैं। पसीना कितना है आप देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब लास्ट पेज है, लास्ट पेज। अब 82 से लेके 112 टोटल 112 कॉलेज है। टोटल 112 कॉलेज है, जिसको बिहार सरकार ने 2018 में ही, आज ये लेटर वायरल हो रहा है, चूँकि आपको पता है बीपीएससी से बहाल शिक्षक बहुत फर्जी घुस गए हैं। तो फर्जी को बाहर आप हम नहीं कर सकते हैं, विभाग। और विभाग कैसे हटाएगा? तो कितनों का डिग्री शैक्षणिक शैक्षणिक है, मैट्रिक इंटर और शैक्षणिक का है, तो बीएड और डीएलएड की डिग्री आपको इसके आधार पे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? बहुत सारा पसीना। चलिए आगे बढ़े। चलिए, इसको ज़ूम करते हैं और इसमें देखिए कहीं आपका नाम तो नहीं है। चलिए, यहाँ देखते हैं 82 नंबर पे क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।
हमारे कोई भी साथी छत्तीसगढ़ से, बिहार में शिक्षक बने हैं और यहाँ से डिग्री लेके बने हैं, तो कोर्स संचालन के लिए अधिकृत नहीं है। अब कौन-सा कोर्स डिग्री लेके आप बिहार में शिक्षक बने हैं, तो आप ही समझिएगा। 83वां मैथिली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार। कोई मैथिली यूनिवर्सिटी है, ये मुझे भी नहीं पता अभी तक। कोई बिहार में दरभंगा में मैथिली यूनिवर्सिटी या किन्हीं को पता हो, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो ये भी अमान्य है। बिहार सरकार इसको अमान्य मानता है, यहाँ की डिग्री को फर्जी मानता है। कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली का ही कॉलेज है, ये भी अमान्य है। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश जगतपुरी दिल्ली में है, ये भी अमान्य है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली का ये भी अमान्य है। 87वें नंबर पे वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया तो ये भी अमान्य है। 88वें नंबर पे एडीआर सेंट्रिक जुडिशियल यूनिवर्सिटी हाउस गोपाल टावर, ये भी फर्जी है। 89 नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नई दिल्ली। अगर यहाँ से भी आपने डिग्री लिया है, नाम तो इंजीनियरिंग लगाया हुआ है, इसका मतलब बीटेक होता होगा या डिप्लोमा होता होगा। वो डिग्री लेके अगर आप बिहार में शिक्षक बने हैं, तो आप भी अमान्य के सूची में आते हैं। 90 नंबर पे देखिएगा, बादा गवानी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकक बेलगाम कर्नाटक का, ये भी आपको अमान्य घोषित है। सेंट जॉन यूनिवर्सिटी केरला में है, अगर यहाँ से डिग्री लिए हैं तो ये भी अमान्य है। केसरवानी विद्यापीठ जबलपुर मध्य प्रदेश जबलपुर में ही कोई कॉलेज है, अगर वहाँ से डिग्री लिया तो वो भी फर्जी है। राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर का, ये भी अमान्य है। सामने में लिखा हुआ है डीडीबी संस्कृत यूनिवर्सिटी पुटुक त्रिची तमिलनाडु से अगर आपने डिग्री लिया है तो ये भी अमान्य है। महिला ग्राम विद्यापीठ या विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय प्रयाग इलाहाबाद, ये भी अमान्य है, उत्तर प्रदेश का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी यहाँ डिस्टेंस कोर्स चलता होगा, ये उत्तर प्रदेश का, ये भी अमान्य है। 97 नंबर पे उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसी कला मथुरा उत्तर प्रदेश, ये भी अमान्य है। ये मैंने जो लिस्ट बताया, अगर यहाँ से आप कर गए या किए हैं, कुछ बन गए हैं, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चलिए 58 नंबर से लेते हैं। ध्यान से बने रहिएगा, ये लास्ट है और अंत में हम कुछ समझाने वाले हैं। आपके परिवार के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसी जगहों से डिग्री न लें, इस पे कुछ हम बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। 98 नंबर पे महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ से भी है आप अमान्य है। इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया होडा नोएडा से अगर ये डिग्री लिए तो अमान्य है। 100वें नंबर पे है त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू, अगर यहाँ से डिग्री लेके आए तो बिहार में 1 वर्षीय प्रशिक्षण अमान्य हो गया यहाँ का। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय साहेबगंज, ये भी अमान्य है। ऑल इंडिया कोगसा पांडेज कोचिंग, नाम से ही ऐसा है कि अमान्य लगता है। जामिया उर्दू अलीगढ़ अलगढ़, बताइए अमान्य है। आगे पीटीटीटी क्या है पता नहीं। राजकीय पीटीटीटी मुजफ्फरपुर का ही कॉलेज है और अभी अमान्य है। भगवान बुद्ध पीटीटीसी बहरिया सिवान, ये भी अमान्य है। श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज छत्तीसगढ़ का, ये भी अमान्य है। सेवा भारती अध्यापन मंदिर सेवापुरी वाराणसी, ये भी अमान्य है। नवभारत शिक्षा परिषद उड़ीसा का, ये भी अमान्य है। ऑल इंडिया तालीम धर लखनऊ अमान्य है। प्रशिक्षण सेवा भारतीय अध्यापन मंदिर सेवापुरी वाराणसी अमान्य है। जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर का जो विश्वविद्यालय है जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, 2015-16 से नामांकन पे रोक है, उससे पहले डिग्री लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 15-16 के बाद अगर लेके कहीं आप कुछ बने हैं तो आपका अमान्य है। और यहाँ देख सकते हैं ये 2/11/2018 में ही ये लेटर निकला था। औरंगाबाद के जो डीपीओ थे उनका सिग्नेचर आप देख सकते हैं, जो लेटर आज आप वायरल देख रहे हैं। इसकी सच्चाई यही है, 2018 में ही लेटर निकाल दिया गया। 112 कॉलेज ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। ये देखिए, इस पे जो हम बात करने वाले थे यही, ये वायरल लेटर जो है 4 पेज का 112 कॉलेज, ये 2018 में ही लेटर निकला, जो आज आपके सामने आ रहा है। चूँकि फर्जी शिक्षक बहाल तो हुए हैं, सब नहीं हुए हैं। जो अगर फर्जी होंगे वो समझ गए होंगे, जो पैसा के बल पे घुसे हैं, तो वो सतर्क हो जाए। आपको नौकरी से बाहर तो 100% किया जाएगा, लेकिन अब बचेंगे नहीं। तो जितने कॉलेज आपको हम बताए हैं, प्लीज़ अगर वहाँ से डिग्री लिए हैं, तो आपके लिए दिक्कत का सबब है। और जो भविष्य में अगर सोच रहे हैं, तो ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से ना लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। समझ गए? तो अंत में हम यही कहेंगे आप सभी को कि बीपीएससी, आपको पता है कि बीपीएससी से बिहार में शिक्षक की बहाली होती है। ये तीसरा फेज़ है, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। आप देख सकते हैं कितना पसीना है, बहुत ज़्यादा पसीना है ना? आप हमारे भावना से देखिए, कहते हैं जो पसीना से नहाएगा वो, बहुत डायलॉग है। और टीआरई 2 भी संपन्न हो गया है। तो इसमें भी शिक्षक घुसे हैं। शिक्षक तो बन गए, अब दोनों का डीवी चल रहा है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो आप देखते हैं कितने क्या निकल के आते हैं। तो अगर ऐसे-ऐसे कॉलेज से आपने डिग्री लिया है तो आपको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और जो टीआरई 3 में जो एग्ज़ाम दे के रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं, तो वो सावधान हो जाएँ। क्या आपने ऐसे कॉलेज से डिग्री तो नहीं लिया? तो आपके लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। और भविष्य में आपके परिवार में अगर कोई हो, तो ऐसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आप सतर्क हो जाएँ। और जहाँ तक मैं कहूँ उत्तर प्रदेश के लगभग ज़्यादातर अभ्यर्थी अदर स्टेट के जो जो भी साथी बीपीएससी में आए हैं, उसमें ज़्यादा कहाँ के आए हैं? यूपी से आए हैं। और यूपी का भी नाम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फर्जी में है। फर्जीवाड़ा यूपी से ज़्यादा हुआ है। तो देखते हैं सरकार इस पे क्या कदम उठाती है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और वीडियो अच्छा लगा तो अंत में हम यही कहेंगे कि आप जिस चैनल को देखते हैं, जिस परिवार में आप हैं, जुट जाएँ। कोई गलत चीज़ तो हम बताएँगे नहीं, अच्छा ही बताएँगे। तो 9 तक से आप जुट जाएँ और आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो जवाब नहीं दे पाएँगे कमेंट का, लेकिन वीडियो हम अवश्य आपके लिए बना देंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।